हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग मैपिंग की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। मैपिंग की सीरीज़ में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी लोकेशंस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करेंगे वो हम अपने देश इंडिया से ही करने वाले हैं। तो इंडिया का ये पहला सीरीज होगा। इसमें आपको हर राज्य के लिए एक अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, तो आप इसको देखते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत में भारत तथा उसके सभी राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेश को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, ये सभी लोगों को दिख पा रहा होगा। पहले हम लोग इस चैप्टर में भारत तथा उसके पड़ोसी भारत के सभी राज्यों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और इसको याद करने के लिए कुछ छोटे ट्रिक्स भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये इधर वाले जो आपको 7 राज्य दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं 7 सिस्टर। इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? 7 सिस्टर के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन तो सवाल पूछा जाएगा कि 7 सिस्टर में कुल कितने राज्य होते हैं, तो आपका जवाब होगा 7 राज्य। परंतु अगर इसी सवाल को बदल दिया जाए और पूछा जाए आपसे अगर सवाल कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य होते हैं, तो 8 राज्य आपको बताने हैं, क्योंकि उसमें जो ये सिक्किम वाला पार्ट है वो भी जुड़ जाता है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा तो कितने राज्य बताएंगे? 8 राज्य। और अगर 7 सिस्टर की बात होगी तो हम लोग उनकी संख्या जो है वो 7 बताएंगे। तो आइए इनको हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अगर आप याद करना चाहो तो एक ट्रिक भी होता है। अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं जा पाओगे। तो एक ये छोटा सा ट्रिक होता है, इससे हम लोग देखते हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। अरुण से अगर आप देख पा रहे होगे तो अरुण से एक नाम स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुण से कौन सा नाम हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अकेला, इन सभी में एक राज्य ऐसा है जो सबसे बड़ा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो सबसे बड़ा राज्य है, और उसका नाम क्या है? असम। में से अगर आप एक राज्य देख पा रहे हो तो एक राज्य होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेघालय। तुम से एक राज्य होता है जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिपुरा। तुम से जिस राज्य का नाम है उसका त्रिपुरा। राम, किस चीज के लास्ट में राम आता है? तो आप अगर पढ़ोगे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तो एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। तो मिजोरम जो है वो हमारा अगला राज्य हो गया। मंदिर जो होता है, मंदिर से एक राज्य शुरू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मणिपुर। ठीक है। नहीं से एक ही राज्य है, न से जो स्टार्ट होने वाला है वो है नागालैंड। तो ये हमारे कुल 7 राज्य हो गए जो हमें नॉर्थ 7 सिस्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम, 6ठा मणिपुर, और 7वां जो है वो हमारा नागालैंड होता है। अब देखिए, घड़ी 2 दिशाओं में चलती है। घड़ी को अगर आपने कभी देखा हो तो घड़ी की सुइयां जो है वो इस तरह से बढ़ती है। इस दिशा को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर घड़ी उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दे तो हम लोग उसे बोलेंगे, जैसे अगर इस दिशा में चलती है तो इस दिशा को बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ये 7 राज्य देख लिए, लेकिन इनकी पोजीशन क्या है ये हमें नहीं मालूम। तो इनकी पोजीशन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ट्रिक को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना चालू कर देते हैं। तो इसे हमें किस दिशा में घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आपने अरुण से एक राज्य पढ़ा होगा जिसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपने एक नाम पढ़ा होगा अकेला। अकेला से कौन सा राज्य हो गया? असम। तीसरा आपने पढ़ा होगा मेघालय। तो तीसरा हमारा कौन सा हो गया? मेघालय। चौथा आपने पढ़ा होगा त्रिपुरा, तो चौथा हमारा त्रिपुरा हो गया।
पांचवा राम, तो राम के लास्ट मतलब किसके लास्ट में राम आ रहा है, मिजोरम में। और छठा जो हो गया वो हमारा हो गया मणिपुर। और सातवां जो राज्य हो गया वो हो गया हमारा नागालैंड। तो इस तरह से ये 7 राज्य हो गए। इसे हमने किस दिशा में घुमाया है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसे कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद है ये आपको ये वाला हिस्सा समझ में आया होगा। अगर ये हिस्सा समझ में आया है, अच्छा लास्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, एक ब्लैंक मैप ले करके उन सभी राज्यों को समझने का प्रयास करेंगे। एक साथ में हम सभी मैप को करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये मैप आप सबको दिख पा रहा होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा मैप ले लेते हैं। चलिए, ओके, ये मैप खुल नहीं पा रहा है, रुक मैं दूसरा दे देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैप है हमारा। हमने 7 सिस्टर मतलब 7 राज्यों को देख लिया है। जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य थे उन्हें हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बाकी के राज्यों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे भारत के सभी 28 राज्य हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, राजस्थान। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो आप उसका जवाब दोगे राजस्थान। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट याद हो गया। उसके अलावा देखिए, राजस्थान को याद, आगे बाकी के राज्यों को याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है। राजस्थान में देखिए राजाओं का देश था, राजबाड़ाओं का देश था। महाराणा प्रताप जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राणा प्रताप जो थे वो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो राजस्थान में कौन लोग रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे लोग राजा लोग। और राजा रहेंगे तो अगर आप राजा से मिलने जाओगे तो क्या लेके जाओगे, खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तोहफे लेके जाने होंगे आपको। तो मान लेते हैं कि आप क्या लेके गए हो, फूल लेकर के गए हो। बट ये वो वाला फूल नहीं है, ये है PHWL वाला फूल। ठीक है, अब देखो P से एक राज्य स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पंजाब। तो पंजाब भी एक राज्य है। ठीक है, दूसरा H से एक राज्य होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। H से जो राज्य हो गया वो हो गया हिमाचल प्रदेश। U से जो राज्य स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड। U वाले राज्य को क्या बोला जाएगा, उत्तराखंड। अगले U से जो राज्य स्टार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहां से आगे आप आगे देखो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। यहां से एक राज्य हमने कंप्लीट किया। राजस्थान में कौन रहेंगे, राजा। राजा के पास आप क्या लेके जाओगे, फूल। P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड और अगले U से उत्तर प्रदेश। अगर आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो तो देखो फूल जो होती है ना, फूल की डंडी, अगर आपने कभी फूल देखा हो, देखा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फूल जो होता है वो उसकी डंडी कैसी होती है, हरी रंग की होती है। और डंडी बीच में होती है, कहीं साइड में नहीं होती। तो बीच वाला जो हिस्सा होगा, बीच वाला हिस्सा जो हरा है, तो हरा से एक शब्द निकल करके आता है जिसे हम लोग बोलते हैं हरियाणा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इसको देखिए घुमाना कैसे है। जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घुमा रहे थे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो जबकि इसे जो घुमाना है वो हमें घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो हम लोग इसे कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में। यहाँ तक समझते हैं, फिर देखिएगा। पहला राज्य हमने क्या पढ़ा, राजस्थान। दूसरा राज्य हमने क्या पढ़ा है, दूसरा राज्य जो हमने पढ़ा वो है पंजाब। तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा उत्तर प्रदेश, और जो छठा हमने पढ़ा है वो था हमारा हरियाणा। तो देखते हैं, हमने बोला कि क्लॉकवाइज दिशा। तो क्लॉकवाइज दिशा मतलब ऑब्वियस सी बात है, इधर हमें इस दिशा से चल के आना होगा। अब इस दिशा में चलते हैं तो राजस्थान हमारा पहला राज्य हो गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो दूसरा राज्य हमारा कौन सा है, पंजाब है। तीसरा जो राज्य होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। चौथा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो चौथा जो राज्य है वो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड, और उसके बगल में अगर आप पांचवा राज्य देख पा रहे होगे तो पांचवा राज्य हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया फूल,
एल का मतलब कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी वर्डों का कुछ मतलब हो। फूल की डंडी कैसी भाई, तो हरी। हरी से कौन सा राज्य स्टार्ट होता है, हरियाणा। तो ये हमारा कौन सा राज्य हो गया, ये हमारा छठा राज्य हो गया। तो 6 राज्य जो हैं वो यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश तक पहुँच गए हो तो उत्तर प्रदेश के बगल में ही एक राज्य है जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार। ठीक है, तो यहाँ से हमने 7 राज्य यहाँ से पढ़े और 7 राज्य हमने यहाँ से पढ़ा नॉर्थ ईस्ट के। तो अब तक हम लोगों ने कुल 14 राज्यों को पढ़ लिया है। और अगर इसमें भी नॉर्थ ईस्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो एक राज्य है वो होता है सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर इस राज्य को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या कुल हो जाएगी 8। और तो 8 और 7 15। हमने अब तक 15 राज्यों के बारे में समझ लिया है। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग दक्षिण के राज्यों की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने राजस्थान कवर किया, हमने टोटल 15 राज्य पढ़ लिए और हमें 13 राज्य अभी और याद करने हैं। तो देखते हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। अब सबने हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है भाई, महात्मा गांधी जी। एक सवाल आप लोग बताइएगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सबसे पहले वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था? तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे, या ऐसा बोलूं सेकेंड राउंड टेबल जो 1931 के अंदर होता है, तो जब वो लौट करके आ रहे थे ना लंदन से, तो वो कहाँ पहुँचे थे, महाराष्ट्र के अंदर पहुँचे थे। तो गांधी जी से रिलेटेड आप 2 राज्य याद रख सकते हो। पहला तो हो गया गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात में। और दूसरा, गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन से जो लौट करके आते हैं तो वो लौट करके कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। तो 2 राज्य हमारे यहाँ से संपन्न हो गए। इसके अलावा अगर आप इस राज्य को देख पा रहे हो, महाराष्ट्र के बगल में ये वाला राज्य, तो के आकार का आपको मोटा मोटी एक राज्य दिख रहा होगा। ठीक है, तो के से एक राज्य शुरू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्नाटक। तो के से कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटक। और इन दोनों के बीच में जो एक राज्य है उसे हम लोग बोलते हैं गोवा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग और दक्षिण के भारत की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य, भारत में सबसे अलग वैरायटी के मसाले कहाँ पे होते हैं? मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है हमारे यहाँ केरल। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कहाँ है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, केरला के अंदर देखने को मिलता है। अब इधर और दक्षिण के राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से अगर याद करना चाहें तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि तमिलनाडु पहले आएगा या आंध्र प्रदेश आएगा या उड़ीसा आएगा। इन 3 राज्यों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको याद करने का एक तरीका ये है, आप ऐसे याद रख सकते हो, तूफान, आंधी, ये गलत लिखा दिया, तूफान, आंधी में सब उड़ गया। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो शायद आप गलती करने की संभावना आपकी कम होगी। तूफान से कौन सा राज्य हो गया? तूफान से एक राज्य होता है जिसे हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु। तो हमारा एक राज्य हो गया तमिलनाडु। आंधी से कौन सा राज्य हो गया? आंधी से जिस राज्य की बात कर रहे हैं तो वो होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और उड़ गया से हो जाता है उड़ीसा। और इन तीनों को आपको लाइन में सजा देना है। तो पहला जो राज्य था वो हमारा कौन सा हो गया? तमिलनाडु। दूसरा जो राज्य था वो हमारा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश, ये हमारा सेकेंड राज्य। और थर्ड राज्य जो हो गया वो हमारा हो गया उड़ीसा। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे तो शायद आपके भूलने की संभावना कम है और आप एग्जाम में इसको और अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के मध्य में, भारत के बीचों बीच में मध्य नाम से ही एक प्रदेश शुरू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। तो एक राज्य हमारा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश।
तो इस बीच बीच में कौन सा राज्य होगा, हमेशा याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं ना जो नए बनाए गए थे। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बनते हैं और 2014 ईस्वी में एक और राज्य बनता है। तो देखते हैं, एक आप याद रख लेना, बिहार से एक राज्य अलग होता है, दूसरा जो राज्य अलग हुआ था वो था मध्य प्रदेश से, और तीसरा जो राज्य अलग हुआ था, तीसरा तो हमने पढ़ रखा है वैसे उत्तराखंड के बारे में, बट 2014 में अगर बात करें तो एक राज्य और अलग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ था। तो ठीक है, बिहार से जो राज्य अलग होता है उस राज्य का नाम क्या है, झारखंड। उस राज्य को हम लोग क्या बोलेंगे, झारखंड। मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ था उसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़, और आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग होता है वो होता है तेलंगाना। तो ये 3 राज्य हमारे इधर के हैं। तो इनको देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ बिहार होगा, जैसे बिहार से अलग हुआ तो बिहार से अलग होकर केरला के पास तो जाएगा नहीं, तो बिहार से अलग होकर के वो कहाँ जाएगा, बिहार के आसपास ही कहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अगर आपको बिहार दिख रहा होगा तो ये हमारा एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था जिसे हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश से जो एक राज्य अलग हुआ था वो हमारा तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारत का सबसे यंगेस्ट राज्य माना जाता है। यंगेस्ट क्यों भाई, सबसे यंगेस्ट राज्य, इसकी फॉर्मेशन हुई थी सन 2014 ईस्वी में, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तेलंगाना को सबसे यंगेस्ट राज्य बोला जाता है। उम्मीद है कि ये आपको राज्य वाले कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो एक बार हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लैंक मैप है, इसको हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन। नॉर्थ ईस्ट में कुल कितने राज्य हमने पढ़े, 8 राज्य। सॉरी, एक राज्य हमारा छूट गया है जो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये हमारा जो है वो 28वां राज्य है आज के समय, जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल बोलते हैं। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन थे, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो, अरुण अकेले में तुम राम मंदिर नहीं जा पाओगे। अरुण से कौन सा हो गया, अरुण से एक राज्य हो गया जिसे हम लोग बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा, अच्छा उसे क्लॉकवाइज घुमाना था या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सभी को मालूम होगा कि उसे हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, तो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा जो राज्य होगा वो होगा आसाम। ठीक है, तीसरा जो राज्य होगा हमने पढ़ा था वो था मेघालय। चौथा जो राज्य हमने पढ़ा था वो था त्रिपुरा। अरुण अकेले में तुम हो गया। राम से कौन सा मैंने बोला था, मिजोरम। ठीक है, राम। मंदिर से कौन सा राज्य था, मन किस राज्य के शब्द में आ रहा है, तो मणिपुर। तो छठा राज्य हमारा कौन था, मणिपुर। और 7वां राज्य अगर देखा जाए तो 7वां राज्य हमारा कौन था, नागालैंड। तो 7वें नंबर का राज्य कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। तो ये हमने 7 राज्य यहाँ पे देखे थे। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये वाला जो राज्य था वो हमारा कौन सा था, सिक्किम। तो ये टोटल 8 राज्य जो हो गए वो नॉर्थ ईस्ट वाले थे। अब इधर की तरफ आइए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान में कौन रहेगा, राजा के पास आप क्या लेके जाओगे, फूल। पी से क्या था भैया, और इसको कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे घुमाना था क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो पी से पंजाब, तो ये हमारा पहला राज्य कौन सा हो गया, पंजाब। दूसरा, एच का मतलब क्या था, हिमाचल प्रदेश। एच का मतलब हिमाचल प्रदेश। पहले यू का मतलब क्या था, उत्तराखंड। और अगले यू का मतलब क्या था, ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे इसे हम लोग बोलते हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, फूल की डंडी कैसी होती है भैया, हरी रंग की होती है, और फूल की डंडी बीच में होती है ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया, हरियाणा। ये वाला जो राज्य आप देख पा रहे होगे ये हमारा कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, यूपी तक अगर आप पहुंचे हो तो यूपी का ही एक पड़ोसी राज्य है जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गांधी जी से रिलेटेड 2 राज्य मैंने आपको बताए थे,
गांधी जी का जन्म किस राज्य में होता है? गुजरात में। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद लौट करके जो आए थे वो किस राज्य में आए थे? महाराष्ट्र में। तो गांधी जी से रिलेटेड आप 2 राज्य याद रख सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे केज आकार का आपको एक राज्य दिख रहा होगा, पूरा के तो नहीं है बट हल्का सा के जैसा तो जरूर दिख रहा है। तो के राज्य से, के नाम से जो स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्नाटक। और इन्हीं के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गोवा। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले होते हैं वो किस राज्य में होते हैं? केरला के अंदर। फिर इधर के राज्यों को याद करने का तरीका मैंने बताया था, तूफान आंधी में सब उड़ गया। तूफान से क्या हो गया? तमिलनाडु। तूफान का मतलब तमिलनाडु, आंधी का मतलब आंध्र प्रदेश, और उड़ गया का मतलब उड़ीसा। तो ये 3 राज्य हमारे यहाँ से हो गए। पहला ये हमारा कौन सा हो गया भैया? तमिलनाडु। दूसरा राज्य हमारा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। और ये हमारा तीसरा राज्य जो हो गया वो कौन सा हो गया? उड़ीसा। तो तूफान आंधी में सब उड़ गया। इसके बाद हमने पढ़ा था भारत के मध्य में कौन सा प्रदेश होगा? मध्य प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जो नए बनाए गए थे, जैसे बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था जिसे हम लोग क्या बोलते थे? झारखंड। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? झारखंड। मध्य प्रदेश से अलग काट करके एक राज्य बनाया गया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़। तो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़। फिर आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तेलंगाना। तो ये हमारा राज्य कौन सा हो गया? तेलंगाना। इसके अलावा एक राज्य और बच गया था जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल। तो ये जो बच गया वो हमारा कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। उम्मीद है कि आपको ये राज्य भरने में अब कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद अब हमारा बच गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी देखते हैं। अभी देखिए, अगर आप देख पाओगे तो अभी भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। इन 8 को हम लोग याद करते हैं। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोगों ने भारत के 28 राज्यों के बारे में समझ लिया था, उनकी लोकेशन के बारे में समझा था। अब हम लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 8 यूटीज हैं। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए एक ट्रिक है इसके लिए, आप लोग साथ में बोलिएगा, चलो दीदी, चलो दीदी, लच्छा, पराठा और नल्ली खाते हैं। अच्छा, नल्ली कोई डिश नहीं होता है बट हम याद करने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? एक तरीका ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब बातों का कोई मीनिंग ही हो। तो देखिए, चलो से भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चंडीगढ़। चलो से कौन सा राज्य हो गया? चंडीगढ़। दी से 2 राज्य हो जाते हैं, मतलब ये दोनों हैं तो एक ही। इन्हें 2019 के अंदर जब संशोधन किया गया था, जब जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा जाता है, उसी वक्त पे इन दोनों को भी मर्ज कर दिया गया था। तो दी का पहले दी का मतलब होता है दादर एवं नागर हवेली। पहले दी का मतलब हो गया। दूसरे दी की अगर बात करें तो दूसरे दी का मतलब होता है दमन एवं दीव। ठीक है। और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक ही हैं पहले तो हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश देखे। लच्छा से एक राज्य स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। चौथा, पराठा से एक राज्य स्टार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पुडुचेरी। पराठा से कौन सा राज्य हो गया केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी। और नल्ली, और अ से हो गया अंडमान और नल्ली से हो गया निकोबार। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारे हो गए 5वां राज्य। अब इनकी लोकेशंस को देखते हैं कि ये है कहाँ कहाँ पे, समझिएगा आप लोग। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा राज्य हो गया
चंडीगढ़ पहला केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आप यहाँ पे देख पा रहे होगे दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो ये हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया वो हमारा है लक्षद्वीप। तो ये हमारा तीसरा, इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा अरेबियन सी के अंदर पड़ता है। चौथा अगर आप देख पा रहे होगे तो चौथा आपको पुडुचेरी दिख रहा होगा। अच्छा, एक सवाल इससे पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से मिलेगा? तो उसका भी जवाब क्या होगा? पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको टोटल 4 जगह पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो आप, यमन के पास है, कराईकल के पास है और यहाँ महे के पास है। तो देखिए, एक हिस्सा तो इसका क्या है? अरब सागर में, और दूसरा हिस्सा जो बाकी के 3 हिस्से हैं वो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कहाँ पे है? दोनों तरफ मूव करता है, मतलब पश्चिमी घाट पर भी और पूर्वी घाट पर भी लाई करेगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो 5वां हमें कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है? अंडमान और निकोबार। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था 8 है, लेकिन मैंने आपको 5 ही पढ़ाया। तो 3 और कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला, भारत की जो राजधानी है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अच्छा, मैं आपको जब दिल्ली पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि नई दिल्ली और दिल्ली में अंतर क्या है। नई दिल्ली जो है ना, वो दिल्ली के 11 जिलों में से एक जिला है बस। ठीक है। दूसरा हो गया, जम्मू कश्मीर जो है पहले एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया है। पहला तो है जम्मू और दूसरा है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख के एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा हो तो जो आमिर खान जी रोल जिस व्यक्ति का कर रहे हैं वो उन्हीं व्यक्ति के ऊपर आधारित वो फिल्म है। तो अगर आप इस तरह देख पा रहे होगे तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? जम्मू। और ये वाला हिस्सा क्या कहला जाएगा? ये पूरा ऊपर का हिस्सा ये हमारा होता है लद्दाख। तो ये हमारा 6ठा हो गया और ये हमारा 7वां हो गया। और मैंने क्या बोला? 8वां हमारा कौन सा है? भारत का जो राजधानी है, भारत की जो राजधानी है तो कौन सा है? दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। तो ये हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और हमने 28 राज्यों को समझा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया या ये सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग एक एक करके सभी राज्यों को इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों की एक सीरीज लाई जाएगी जिसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा मैप बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।